पाकिस्तान की मशरिक़ वस्ता में मुस्तकिल अमन के लिए कोशिशें जारी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा ईरान। ईरानी सदर समेत अहम रहनुमाओं से मुलाकातें की। कशीदगी में मजीद इजाफे की रोकथाम, आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलने और तनाज़े के जल्द खात्मे के लिए इक़दामात पर जामे तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक दौरे के दौरान फील्ड मार्शल के हमरा वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी थे। फील्ड मार्शल ने ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में रहबर आला के नुमाइंदे मोहसिन रज़ाई, ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालीबाफ, ईरानी वज़ीर ख़ारजा और ईरानी वज़ीर दाखिला से मुलाकातें की। ईरानी क़यादत ने मुज़ाकरात, कशीदगी में कमी और तनाज़े के पुरअमन हल में सहूलतकारी के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार और मुखलिसाना कोशिशों को सराहा। ईरान से मुज़ाकरात में अहम पेशरफ, बेफाम की राह हमवार होने की उम्मीद। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि दौरा ईरान में इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त की बहाली और तनाज़े के जामे हल के लिए इक़दामात पर गौर किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईरानी सदर से इंतहाई मुस्बत और नतीजा खेज़ मुलाकात हुई। ईरान अमरीका तनाज़ा और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तफसीली बातचीत हुई। अमरीका का ईरान के खिलाफ नई माशी पाबंदियों का ऐलान। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसन ने खबरदार किया है कि ईरान से ताउन करने वाले ममालिक को अमरीकी गिरफ्त का सामना होगा। ईरान को तरसीलात ज़र की कुछ अदायगियों के लिए दिए गए लाइसेंस मनसूख कर दिए गए। ये ईरान पर तारीख की सख्त तरीन पाबंदियाँ होंगी। दूसरी जानिब ईरानी फ़ौज के सरबराह जनरल अमीर हातमी ने कहा है कि ईरान 20 साल तक भी जंग लड़ने के लिए तैयार है। ट्रंप और ईरानी स्पीकर के दरमियान लफ्जी महाज मजीद गर्म हो गया, एक दूसरे पर तंजिया वार। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट कालीबाफ ने दावा किया है कि अमेरिका में 4 करोड़ 70 लाख अफराद खुराक की कमी का शिकार हैं और हर 8 में से 1 अमरीकी को ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का सामना है। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहसिन रज़ाई ने खबरदार किया कि ईरान के खिलाफ इक़्तिसादी जंग जारी रही तो अमना हरमस से तेल का एक कतरा भी नहीं गुजरने देंगे। ईरान के खिलाफ बार बार आयद की जाने वाली अमरीकी पाबंदियाँ नतीजा खेज़ साबित नहीं होंगी। पहले भी इक़दामात अपने मकासद में नाकाम हो चुके। पाबंदियाँ और दबाव मसाइल के हल में मददगार साबित नहीं होते। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का ईरान के खिलाफ अमरीकी पाबंदियों पर रद्द-ए-अमल, फ़रीक़ैन से समझदारी और तहम्मुल से काम लेने की दरख्वास्त। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा है कि मशरिक़ वस्ता के तमाम ममालिक की खुद मुख्तारी और सलामती का एहतराम किया जाना चाहिए। हमेशा से मुकम्मल जंगबंदी और सियासी और सिफारती ज़राए से तनाज़ात हल करने की हिमायत करते आए हैं। चीन मसला फ़लस्तीन के हल के लिए दुरुस्त समत में इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान अमन मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने का ख्वाहिशमंद है। मोदी हुकूमत अपने वादों से मुकर गई। कॉकरोच जनता पार्टी ने दोबारा बड़े मार्च का ऐलान कर दिया। खुदकुशी करने वाले तुलबा के अहल खाना एहतजाजी मार्च की क़यादत करेंगे। हुकूमत ने पेपर लीक तनाज़े के बाद खुदकुशी करने वाले उम्मीदवारों के अहल खाना को मुआवजा देने और एहतजाज करने वाले नौजवानों के खिलाफ दर्ज FIR ख़त्म करने का वादा किया था। ताहम ये मुतालबात हल पूरे नहीं हो सके। तंजीम का दावा है सुप्रीम कोर्ट ने भी मुजाहिरीन के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात तलब की ताकि उन पर कार्रवाई की जा सके, लेकिन हुकूमती सतह पर मामला ताख़ीर का शिकार है। सनसनीखेज़ी और फेक न्यूज़ में भारतीय मीडिया सबसे आगे है। अमरीकी सफ़ीर सर जियोगॉर की भारतीय मीडिया पर सख्त तनकीद, कहा कि भारतीय मीडिया पर सनसनीखेज़ी की इंतहा हो चुकी है। खबर, तज्ज़िया और हकीकत का फ़र्क मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। सुबह से रात तक चीखते रहते हैं। ये न्यूज़ शोज़ हैं या शोर शराबा? भारतीय टॉक शोज़ की चीखों पुकार में गुफ्तगू समझना नामुमकिन हो चुका है।
आज़ाद कश्मीर असम्बली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज होगा। कागजात नामजद की जमा करा दिए गए। हतमी फहरिस्त कुछ देर बाद जारी होगी। दोपहर 2 बजे स्पीकर और 3 बजे डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। डीजल की कीमत ₹2.40 और पेट्रोल की कीमत 39 पैसे फ़ी लीटर बढ़ गई। पेट्रोल की फ़ी लीटर नई कीमत ₹341.98 और डीजल की नई कीमत ₹370.69 मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। रियासत तो कहते हैं माँ की तरह होती है, लेकिन अगर ये चंद लोग इस पर मुसल्लत बनकर खुद डाइन बन जाएं, माँ के बजाय डाइन बन जाएं, तो लूटने लग जाएं, खाने लग जाएं, बर्बाद करने लग जाएं, जाहिल बनाने लग जाएं, तो फिर कैसे काम चलेगा। इसलिए इनसे इस मुल्क को निकालना है। पेट्रोल लेवी और महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना 10वें रोज में दाखिल। कारकुनान का लेवी ख़त्म कराने बगैर पीछे हटने से इनकार। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का धरने से खिताब कहा कि रियासत माँ की तरह होती है, लेकिन ये रियासत डायन बन चुकी है। रियासत के पास हमारी लूटी दौलत वो आवाम पर खर्च नहीं हो रही है। हमने आवाम के साथ मिलकर इस टोले को मुल्क से भगाना है। हम अपनी मर्जी से पुरअमन रहते हैं, तशद्दुद से सियासत नहीं चमकाना चाहते, उसे कमज़ोरी ना समझा जाए। 12 रबीउल अव्वल को धरनों में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने का ऐलान किया। अदालत ने नौजवान ताजिर की हलाकत की तफ्तीश के लिए GIT तश्कील देने से मुतालिक दरख्वास्त का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। मीर रज़ा की गुमशुदगी और उसके बाद मौत से मुतालिक थाना फिरोजाबाद में FIR नंबर दर्ज है। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि जाए वक़ुआ को फौरी तौर पर महफूज ना करने से तफ्तीश शदीद मुतासिर हुई है। गवाहों के बयानात बर वक्त कलमबंद नहीं किए गए। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की सही से जाँच और मुआयना भी नहीं हुआ। मुबैना तौर पर वक्त से पहले खुदकुशी का बयानिया अपनाया और फिर फैलाया गया। इन हालात में इस मामले की जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के जरिए आज़ादाना और जामे तफ्तीश की ज़रूरत है। हिना जावेद कत्ल केस की तफ्तीश में अहम पेशा। पुलिस मुल्ज़िमान को लेकर फॉरेंसिक और पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए लाहौर रवाना। DNA टेस्ट भी करवाए जाएंगे। मुल्ज़िमान के बयानात और तफ्तीश के दौरान सामने आने वाले हक़ाइक़ की मज़ीद जाँच होगी। जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर इन्हें कल दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ हिना जावेद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें मकतूला की गर्दन की हड्डी टूटी हुई पाई गई, जबकि पसली और फूले पर भी जख्म के निशानात मौजूद थे। डिफेंस में बैंक से रकम लेकर निकलने वाले शहरी से 40 लाख रुपए लूटने का मामला। वाक़े का मुकदमा डिफेंस थाने में दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुतासरा शहरी गाड़ियों की खरीदो फरोख्त का काम करता है। बैंक से 40 लाख रुपए लेकर दोस्त के साथ निकला था। अपने दफ्तर के बाहर पहुंचा तो 2 मोटरसाइकिल पर सवार 3 मुसल्लह अफराद रकम लूट कर फरार हो गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।